हरियाली तोती, मुझे 100 रुपए चाहिए थे। प्लीज मुझे 100 रुपए दे दो। रानो चिड़िया, अभी तुमने परसों ही मेरे पास से पैसे लेकर गई थी। तुमने अभी तक मुझे वो पैसे लौटाए नहीं है। तुम जानती हो ना, मैं भी काम करती हूँ। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। माफ करना हरियाली तोती, मैं बहुत जगह काम ढूंढ रही हूँ, परंतु मुझे कोई काम ही नहीं मिलता। मैं तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो जरूर वापस लौटा दूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? हरियाली आंटी ने पैसे दिए? हरियाली आंटी मुझे पैसे कैसे देंगे बेटा? पिछली दफा जो पैसे लेकर आई थी, मैंने अभी तक वो वापस ही नहीं किए। मम्मा, आप कबूतर अंकल से भी पूछ सकते हो ना? नहीं बेटा, अब ऐसे ही कितने दिन पैसे पूछकर हम खाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। रोज तो मैं कोशिश करती हूँ, परंतु मुझे कोई सफलता ही नहीं मिल रही है। आज मैं जरूर कोई ना कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। तुम घर में ही रहना गुड़िया बेटा। चिड़िया अपनी बेटी से ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया काम की तलाश में जंगल में इधर से उधर घूम रही थी। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें। चिड़िया को बूढ़ी फाख्ता के रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हो? देखो ना बेटा, मेरा घोंसला टूट चुका है। इसे मरम्मत करने के लिए कोई पक्षी ही नहीं मिल रहा। अब मैं इस उम्र में घोंसले बनाने वाले को जंगल में कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूं। माँ जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका घोंसला मरम्मत करके देती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता का घोंसला मरम्मत कर देती है। बूढ़ी फाख्ता घोंसले की तरफ देखती है, फिर चिड़िया से कहती है, अरे बेटा, ये तो पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। ये लो तुम्हारे काम के पैसे। ऐसा कहकर बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को 500 रुपये दे देती है। चिड़िया अपनी पहली कमाई देखकर खुश हो जाती है। अरे, क्यों ना मैं घोंसला मरम्मत करने का काम करूं? ऐसा सोचकर चिड़िया अपनी पहली कमाई लेकर खुशी खुशी से घर को जाती है। इस तरह से रानो चिड़िया बहुत सारे पक्षियों के घोंसले मरम्मत करती है। चिड़िया का बड़ा नाम हो जाता है। एक दिन गोरी और कालू कौवा चिड़िया को घोंसला मरम्मत कराने के लिए बुलाते हैं। रानो चिड़िया, मुझे मजबूत घोंसला बनाकर दो। जंगल में तो तुम्हारा नाम काफी मशहूर है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। आप चिंता मत करें कालू भैया, मैं आपका घोंसला मजबूत बना कर दूंगी। चिड़िया, बड़ी बड़ी बातें नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। अगर काम अच्छा हुआ तो ही तुम्हें पैसे देंगे, वरना नहीं। गोरी बहन, अगर आप चाहे तो इस जंगल के पक्षियों को पूछ सकते हैं। मैं घोंसले बहुत मजबूती से बनाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपना काम शुरू कर देती है। गोरी और कालू कौवे का घोंसला मजबूत बना देती है। कालू भैया, आपके 500 रुपये हुए हैं। चिड़िया, ये क्या कह रही हो? हमने सोचा था कि तुम 100 रुपये में घोंसला बनाती हो। यहाँ तो देखो 500 रुपये ले रही हो। ये बहुत ज्यादा है। हम तुम्हें कोई 500 रुपये नहीं देने वाले। कालू भैया, आप जंगल में जाकर पूछ ले। मैं घोंसले की मरम्मत करने के 500 रुपये ही लेती हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया को 100 रुपये ही देता है। चिड़िया, मैं तो तुम्हें 100 से ज्यादा नहीं दूंगा। ये 100 रुपये भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। तुम्हें ये भी लेना है तो लो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। फिर चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। वो कालू कौवे से 100 रुपये ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आपने तो चिड़िया को 100 रुपये ही दिए हैं। कैसे पूछ रही थी? कालू भैया, 500 रुपये तो 500 रुपये ही हुए हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं और बातें करते हैं। गोरी, चिड़िया ने तो बहुत मजबूत घोंसला बनाया है। ये घोंसला तो काफी समय तक अच्छे से टिकेगा। अब हमें घोंसले की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ कालू जी, मैं भी जानती हूँ। कालू जी, घर में कोई भोजन नहीं है, हमें भोजन लेने जाना होगा। चलो। ऐसा कहकर गोरी और कालू कौवा भोजन लेने के लिए चले जाते हैं।
उसी जंगल में एक भयंकर गिद्ध घूम रहा था। वो बहुत ही भूखा था, शिकार करने निकला था, परंतु उसे कोई पक्षी ही नहीं मिलता। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ऐसे ही वो उड़ते उड़ते गोरी और कालू कौवे के घोंसले के पास आकर बैठ जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे एक शिकार भी नहीं मिला। कितनी देर से मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आया, मेरी मेहनत पूरी बेकार हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए वो गिद्ध गोरी और कालू कौवे का घोंसला तोड़ देता है, फिर उड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद गोरी और कालू कौवा घोंसले के पास आते हैं। टूटा हुआ घोंसला देखकर गोरी और कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कालू जी, मुझे लगता है कि ये काम तो चिड़िया ने ही किया होगा। उसने आपसे 500 रुपये मांगे थे, आपने तो सिर्फ उसे 100 रुपये ही दिए थे, इसलिए वो हमारी गैर मौजूदगी में गुस्से से हमारा घोंसला तोड़कर चली गई होगी। हाँ गोरी, मुझे भी ऐसे ही लगता है, परंतु चिड़िया इतनी चालाक हो सकती है और हमसे भी तेज हो सकती है, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। चिड़िया को मैं नहीं छोड़ने वाला, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर के पास जाते हैं। चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारा घोंसला ही तोड़ दिया, इसका बदला हम जरूर लेकर रहेंगे। कालू भैया, गोरी बहन, मैंने आपका घोंसला नहीं तोड़ा, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। बड़ी आई मासूम बनने वाली, हमने तुझे 100 रुपये क्या दिए, गुस्से में तूने तो हमारा घोंसला ही तोड़ दिया। तू ऐसे नहीं सुधरेगी, तुझे सुधारना पड़ेगा चिड़िया। हाँ गोरी, तू सही कह रही है, इसकी बेटी को ले जाकर चीलों को देकर आते हैं, तभी ये सुधरने वाली है। कालू भैया, नहीं, मेरी बेटी को मत ले जाओ। मैंने तुम्हारा घोंसला नहीं तोड़ा है, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए कालू भैया। मैं फिर से आप लोगों का घोंसला बना कर दे दूंगी, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। चिड़िया ऐसे मिन्नतें किए जा रही थी, परंतु गोरी कौवे गुड़िया को अपने पंजों में जकड़कर वहाँ से ले जाती है। गोरी और कालू कौवा चिड़िया की बेटी को चीलों के जंगल की तरफ ले जाते हैं। चिड़िया भी उनका पीछा करती है। बीच रास्ते में गोरी और कालू कौवे की नजर गिद्ध पर जाती है। कालू जी, सामने देखो, कितना भयंकर गिद्ध बैठा हुआ है, मानो जैसे वो बहुत ही भूखा है। इस छोटी सी चिड़िया के साथ साथ वो हमें भी खा लेगा। हाँ गोरी, एक और कदम भी आगे बढ़ाए तो ये गिद्ध हमें भी खा लेगा। इस चिड़िया के बच्चे को यहीं नीचे छोड़ दो और वापस भागो, भागो गोरी भागो। ऐसा कहकर वो लोग गुड़िया को वहीं नीचे छोड़ देते हैं। गुड़िया जाकर घास में फंस जाती है। चिड़िया ये सब देख लेती है और अपनी बेटी के पास जाती है और उसको बचा लेती है। दूसरी तरफ गिद्ध की नजर गोरी और कालू कौवे पर पड़ती है। वो उन दोनों को शिकार कर लेता है, एक ही झटके में दोनों को मार खाता है। बिना सोचे समझे गोरी और कालू कौवा गलती करते हैं, इसलिए उन कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। आपका धन्यवाद।